मूवी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम जेरी लिन होता है। उसके साथ उसकी वाइफ और 2 बेटियां होती है। जेरी एक रिटायर्ड CIA ऑफिसर है। अब जेरी और उसकी फैमिली अपनी कार में दूसरे शहर में जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में ही वो सब एक ट्रैफिक में फंस जाते हैं। जेरी चेक करने के लिए अपनी कार से बाहर निकलता है, तभी अचानक वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ का बहुत ही खतरनाक अटैक हो जाता है। ये सब ज़ॉम्बीज़ अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों पर हमला करने लगते हैं और सबको काटकर नीचे गिरा रहे होते हैं। अब जेरी यहाँ पर एक बात नोटिस करता है कि जब भी कोई ज़ॉम्बी एक नॉर्मल इंसान को काट रहा है तो वो इंसान 15 सेकंड में खुद भी ज़ॉम्बी बन जाता है और ये ज़ॉम्बी वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है। फिर जेरी किसी तरह अपनी फैमिली को बचाकर वहाँ से भागने लगता है। जब वो रास्ते में होते हैं तब जेरी को उसके दोस्त का फ़ोन आता है। दरअसल जेरी का ये दोस्त भी CIA का ही हिस्सा है। जेरी अपने दोस्त से मदद मांगता है ताकि वो अपनी फैमिली को इस सिचुएशन से बचा सके। इसके बाद वो सब एक बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि इसी बिल्डिंग के ऊपर एक हेलीकॉप्टर आने वाला है जो इस फैमिली को यहाँ से ले जाने वाला है। फिर ये सब बिल्डिंग के अंदर जा ही रहे होते हैं, उसी वक्त बहुत सारे लोग ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। वो इधर उधर लोगों पर हमला कर रहे होते हैं और उन्हीं में से एक ज़ॉम्बी जेरी पर भी हमला कर देता है। ये ज़ॉम्बी जेरी को काटने ही वाला होता है, उसी वक्त एक बच्चा वहाँ पर आकर उस ज़ॉम्बी को शूट कर देता है और जेरी की जान बचा लेता है। लेकिन उस ज़ॉम्बी का कुछ खून जेरी के मुंह में चला जाता है, जिससे जेरी को लगता है कि अब वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। इसलिए जेरी बिल्डिंग के छत पर पहुंचने के बाद खुद को मारने की कोशिश करता है, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है कि अगर वो ज़ॉम्बी बन गया तो फिर उसकी फैमिली भी नहीं बच पाएगी। वो ये भी अच्छी तरह से जानता है कि ज़ॉम्बी बनने में 15 सेकंड लगते हैं, इसीलिए वो 15 सेकंड तक वेट करता है और वो पाता है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है। तभी उन्हें बचाने के लिए वहाँ हेलीकॉप्टर भी आ जाता है जो कि उसके दोस्त ने भेजा होता है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ भी आ जाते हैं। फिर हेलीकॉप्टर में आए हुए फौजी जेरी और उसकी फैमिली को ज़ॉम्बी से बचाते हुए अपने हेलीकॉप्टर में बिठाकर एक सेफ जगह पर ले जाते हैं। यहाँ पर जेरी अपने दोस्त से मिलता है। वो जेरी को बताता है कि ये इन्फेक्शन सभी जगहों पर फैल चुका है और सभी देश इस सिचुएशन से जूझ रहे हैं और उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। लोगों को खाने पीने के सामान की बहुत ही शॉर्टेज होने लगी है और सभी देशों के ट्रांसपोर्टेशन भी डैमेज है, जिसकी वजह से एयरपोर्ट्स, रेलवेज और रोड्स भी बंद है। जेरी का दोस्त उसे ये भी बताता है कि उसे डॉक्टर फेसबैक से मिलना होगा, क्योंकि ये डॉक्टर काफ़ी समय से ज़ॉम्बी वायरस पर रिसर्च कर रहा है और ये यकीनन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेगा। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि ये वायरस शुरू में कोरिया में फैला था। इस वायरस के बारे में हमें एक मेल भी आया था, उसके बाद हमने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। और अगर हमें ये पता चल जाए कि ये वायरस की शुरुआत कैसे हुई थी तो शायद हम इस वायरस को रोक सके और इसकी कोई वैक्सीन बना सके। और इसी बात का पता लगाने के लिए हम डॉक्टर फेसबैक को तुम्हारे साथ भेजने वाले हैं। अब पहले तो जेरी इसके लिए तैयार नहीं था, पर वहाँ का नेवी का कप्तान जेरी को कहता है कि अगर तुमने इस काम में हमारी मदद नहीं की तो तुम्हें तुम्हारी फैमिली के साथ यहाँ से जाना होगा। अब मजबूर होकर जेरी अपनी फैमिली के लिए कोरिया जाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही ये सब साउथ कोरिया पहुँचते हैं, वहाँ के इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज़ इन पर हमला शुरू कर देते हैं। ये लोग उनका मुकाबला करते हैं और काफ़ी ज़ॉम्बीज़ को मार डालते हैं, लेकिन डॉक्टर फेसबैक जो हमेशा से लैब में ही रहा था, वो ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और डर के मारे फ़ौरन प्लेन के अंदर वापस भागता है। लेकिन उसका पाँव फिसलता है और गलती से उसके हाथों में रखी हुई गन से फायर हो जाता है और उसी फायर से उसकी मौत हो जाती है। अब जेरी अपनी बाकी की टीम के साथ कोरिया के एक हेल्थ सेंटर में पहुंचता है, जहां से वायरस पहली बार फैला था, यानी कि जहां से ज़ॉम्बी वायरस शुरू हुआ था। वहाँ के एक ऑफिसर जेरी को कहता है कि ये डेड बॉडी जो तुम देख रहे हो, ये इस ज़ॉम्बी वायरस का सबसे पहला शिकार था। जेरी उस ऑफिसर से पूछता है कि इस आदमी को किस चीज़ ने काटा था जिसकी वजह से यह पहली बार ज़ॉम्बी बना, पर उस ऑफिसर को इस बारे में कुछ ज़्यादा मालूम नहीं था। अब ये सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं, तभी वहाँ पर जेल में बैठा हुआ एक कैदी उन सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है। वो इन सबको इन होने वाली घटनाओं के बारे में बहुत सारी बातें बताने लगता है, जैसे कि इजराइल अपने देश के चारों तरफ एक बहुत बड़ी दीवार बना रहा है, क्योंकि इजराइल पहले से ही जानता था कि ये अटैक होने वाला है। उसको ये खबर पहले से ही थी और इन सबके पीछे इजराइल की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। और इसके अलावा तुम्हें और भी जवाब चाहिए तो तुम इजराइल के शहर जेरूसलम में जाकर एक आदमी से मिलो, वो तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे देगा। अब जेरी जेरूसलम पहुंचता है और उस आदमी से मिलता है, लेकिन वो आदमी जेरी को कोई क्लियर जवाब नहीं देता। उसी वक्त वहाँ के कुछ लोकल लोग अपना एक फेस्टिवल मना रहे होते हैं, जिसमें वो गाना गा रहे होते हैं और शोर शराबा कर रहे होते हैं।
जेरी उन सबको रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वो जानता था कि जहाँ पर ज़्यादा शोर होता है ज़ॉम्बी उस तरफ आकर्षित होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग थे तो उसकी बात पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता। उसी वक्त बहुत सारे ज़ॉम्बी उस दीवार की तरफ बढ़ने लगते हैं और देखते ही देखते वो सब ज़ॉम्बीज़ दीवार पर चढ़ने लगते हैं। अभी तक तो इजराइल इस दीवार की वजह से बचा हुआ था, पर अब वो ज़ॉम्बीज़ दीवार के अंदर आ जाते हैं और लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं और सब लोग धीरे धीरे ज़ॉम्बीज़ बनते जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक हैरान करने वाली बात हम देखते हैं कि सब इन्फेक्टेड होने वाले लोग, यानी कि जो अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं, वो बहुत से लोगों पर हमला तो कर रहे हैं पर कुछ चुनिंदा लोगों को छोड़ रहे थे और उनको टच भी नहीं कर रहे थे। जेरी इस बात को नोटिस करता है। अब वहाँ पर उनकी आर्मी का प्लेन आ जाता है और जेरी और उसकी टीम को बचा लिया जाता है। इसके बाद प्लेन में जेरी नोटिस करता है कि उसके प्लेन के पीछे वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। जेरी जब पीछे देखने जाता है तो वो पाता है कि ज़ॉम्बी इस प्लेन में भी आ चुके हैं, क्योंकि प्लेन में पहले से ही कोई ज़ॉम्बी इन्फेक्टेड आदमी मौजूद था और उसने अब सभी को काटना शुरू कर दिया है। अब ये सभी लोग ज़ॉम्बी से बचने के लिए अपना सारा सामान बीच वाले हिस्से में रखने लगते हैं, पर एक आदमी से गलती से उसका बैग गिर जाता है और उसकी वजह से आवाज़ हो जाती है। अब सारे ज़ॉम्बीज़ इन सब पर हमला करना शुरू कर देते हैं। जेरी और बाकी लोग बहुत बचने की कोशिश करते हैं, पर जेरी समझ जाता है कि ये सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही है, इसीलिए वो एक ग्रेनेड निकालकर प्लेन में फेंक देता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा धमाका होता है और ये प्लेन क्रैश हो जाता है। इस प्लेन क्रैश में सिर्फ 2 लोग ही बचते हैं, एक जेरी और एक लेडी ऑफिसर, जो जेरी के साथ बहुत पहले से ही आई हुई होती है और पहले उसे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है, पर जेरी उसका हाथ काट देता है, जिसकी वजह से उस लेडी ऑफिसर की जान बच जाती है। अब जहाँ पर उनका प्लेन क्रैश हुआ था वहाँ पर WHO की रिसर्च फैसिलिटी भी होती है। जेरी को यहाँ पर फर्स्ट एड दी जाती है और WHO के डॉक्टर के पूछने पर जेरी बताता है कि मेरे यहाँ आने का एक ही रीज़न है कि मैं एक वैक्सीन हासिल कर सकूँ ताकि इस वायरस को रोका जा सके और जो काफ़ी इफेक्टिव हो और जानलेवा ना हो। क्योंकि मैंने एक बात नोटिस की है कि जब भी इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज़ दूसरे इंसानों पर हमला करते हैं तो वो कुछ चुनिंदा लोगों को छोड़ देते हैं, उन्हें बिल्कुल ही अनदेखा करते हैं, क्योंकि वो लोग पहले से ही किसी न किसी रोग से बीमार थे। इसका मतलब ज़ॉम्बीज़ सिर्फ हेल्दी लोगों पर ही हमला करते हैं और उन्हें ही इन्फेक्टेड करते हैं। अब वहाँ के सारे डॉक्टर्स जेरी को बताते हैं कि हमें तुम्हारी थ्योरी साबित करने के लिए एक प्रूफ चाहिए, हम ऐसे ही तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं कर सकते। अब WHO का मेन डॉक्टर जेरी को कहता है कि हम में से एक आदमी खुद के अंदर बैक्टीरिया इंजेक्ट करके उन ज़ॉम्बीज़ के सामने जाए और वो ज़ॉम्बी उस आदमी पर हमला न करे, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी थ्योरी बिल्कुल ठीक है। अब जेरी ये सब करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये बैक्टीरिया वाली वैक्सीन जहाँ पर पड़ी हुई थी वो इस फैसिलिटी के उस हिस्से में थी जहाँ पर सभी लोग ज़ॉम्बीज़ बन चुके थे। इसके बाद ये सभी लोग बैक्टीरिया वाली वैक्सीन हासिल करने के लिए वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पे गलती से आवाज़ होने की वजह से सब ज़ॉम्बीज़ इन लोगों पर हमला करने की कोशिश करते हैं। जेरी के कुछ साथी वहाँ से भागकर अपनी जान बचा लेते हैं, पर जेरी अभी भी वहीं होता है। वो बहुत से ज़ॉम्बीज़ से लड़ता है और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर एक थोड़ी सी सेफ जगह पर आ जाता है और वहीं पर वो सारी बैक्टीरिया वैक्सीन रखी हुई होती है। वो वैक्सीन उठाकर बाहर आने ही वाला होता है कि तभी दरवाजे के बाहर एक ज़ॉम्बी आ जाता है। अब जेरी फैसला करता है कि उसे खुद ही ये वैक्सीन अपने अंदर इंजेक्ट करनी होगी। वो उस वैक्सीन को अपने अंदर इंजेक्ट कर देता है। फिर जेरी दरवाज़ा खोलता है। उसका ये आइडिया काम कर जाता है। सामने खड़ा हुआ ज़ॉम्बी जेरी पर बिल्कुल ही हमला नहीं करता, क्योंकि जेरी अब इन्फेक्टेड हो चुका था और ये ज़ॉम्बी किसी भी ऐसे इंसान पर हमला नहीं करते जिसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हो। अब जेरी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ के बीच में से निकलता हुआ वो सब वैक्सीन लाके डॉक्टर को दे देता है और सभी डॉक्टर बहुत खुश हो जाते हैं कि उन्हें उस बीमारी का इलाज मिल गया। फिर बहुत जल्द इस दवा को पूरी दुनिया में फैला दिया जाता है, जिसके बाद सभी लोग ये दवा लगा लेते हैं। जेरी कुछ वैक्सीन को लेकर अपनी फैमिली के पास पहुंचता है और उन्हें वैक्सीन देता है। मूवी के अंत में हम देखते हैं कि अब आर्मी भी ये दवाई लगा चुकी है और वो अब ज़ॉम्बीज़ को चुन चुन के मार रहे हैं। मूवी का यहाँ अंत होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूंगा नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।